بسم الله الرحمن الرحيم मलिका बल्कीस सारी रात सोचों में गुम रही। ना नींद आई ना करार मिला। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश करता रहा कि आखिर हजरत सुलेमान का पैगाम क्या मानी रखता है। इसी दौरान बैत अल मक़दस के आसमान पर सुबह की पहली रोशनी नमूदार हुई। हजरत सुलेमान अपने शीशे के महल में तशरीफ फरमा थे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सहम वर्ल्ड हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहे। हजरत सुलेमान अपने शीशे के महल में तशरीफ फरमा थे। उनके सामने जिन्नात, इंसान, परिंदे सफ बस्ता खड़े थे। उन्होंने फरमाया, बल्कीस मेरे पास आ रही है। क्या तुम में से कोई इसका तख्त मेरे पास ला सकता है? इससे पहले कि वो यहां पहुंचे, दरबार में एक जनु आगे बढ़ा। वो इफरीत कहलाता था, पहाड़ों को उखाड़ने की ताकत रखता था। इसने कहा, मैं इसे ला सकता हूं, ये नबी खुदा। इससे पहले कि आप अपनी नशिस्त से उठी, मैं इस काम के लिए ताकतवर और अमानतदार हूं। हजरत सुलेमान ने खामोशी से सर हिलाया। लेकिन इस वक्त एक और शख्स आसिफ बन बरखया, इब के कातिब, जो अलम किताब रखता था, आगे बढ़ा। इसने सर झुकाया और बोला, मैं इसे आपकी आंख झपकने से पहले ला सकता हूं। हजरत सुलेमान ने इसकी तरफ देखा, फिर निगाह आसमान की जानिब उठाई और लम्हा भर में हुआ की रफ्तार रुक गई। फिजा में नूर फैल गया। एक चमकदार रोशनी जमीन से आसमान तक बुलंद हुई और अचानक दरबार के बीचों बीच बल्कीस का तख्त जाहिर हो गया। वो तख्त सुनहरी था। इसके किनारों पर याकूत और नीलम जुड़े हुए थे और उसके गिर्द खुशबू की लहरें फैल गईं। जिन्नात हैरत ज़दा खड़े थे। हजरत सुलेमान के लबों पर मुस्कुराहट आई। ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार बनता हूं या नाशुक्रा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, बल्कीस जब आए तो देखो क्या वो अपने तख्त को पहचानती है या नहीं। फिर हुक्म दिया गया कि तख्त में मामूली तब्दीली कर दी जाए ताकि वो फौरन पहचान ना सके। जिन्नात ने अपने इल्म और फिन से तख्त के नक्श बदल दिए और वो यूं लगने लगा जैसे वो नया हो। बल्कीस अपनी फौज के साथ रवाना हुई। ऊंटों और घोड़ों की कतारें रेगिस्तान से गुजरती जा रही थीं। वो दिन रात सफर करती रही, लेकिन हर कदम पर उसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा, क्या वाकई कोई नबी है जो जिन्नात पर हुकूमत करता है? क्या ये सब ख्वाब है? इसने सूरज की तरफ देखा जो उसके लोगों का माबूद था, मगर आज वो इसे ठंडा और बेजान लगा। इसके दिल के अंदर एक नूर सा पैदा होने लगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब वो बैत अल मक़दस पहुंची तो सूरज गुरूब हो रहा था। महल के दरवाजे जिन्नात के हाथों खोले। बल्कीस के सिपाही दम बखुद रह गए। उन्होंने ऐसे सुतून देखे जो चमकते हुए बादलों की तरह लगते थे और ऐसी दीवारें जिन पर सोने के बजाय नूर चमक रहा था। हवा में सरगोशियां थीं। जिन्नात आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह पढ़ रहे थे। बल्कीस के कदम लरजने लगे। इसके चेहरे से रोब उतरने लगा और दिल में एक अजीब सा खौफ उतर आया। हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंचकर बल्कीस ने निगाह उठाई। इसके सामने एक तख्त रखा था, वही तख्त जिस पर वो हमेशा बैठी रहती थी। वो ठिठक गई, ये तो मेरा तख्त लगता है। इसने हैरत से कहा, ये शायद इस जैसा कुछ। हजरत सुलेमान मुस्कराए, हमने इल्म हासिल किया है ए मलिका, और हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। बल्कीस की आंखों में हैरत, खौफ और अकीदत एक साथ उभर आई। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया, मलिका को मेरे महल में ले जाओ। जब बल्कीस महल के करीब पहुंची तो इसने देखा फर्श नीचे से नीला और शफाफ है, जैसे वो किसी बहते हुए दरिया पर चलने वाली हो। वो लम्हा जहां रोशनी पानी की लहरों की तरह फर्श के नीचे रक्स कर रही थी और हर आंख हैरत में थी। बल्कीस ने समझा कि यह वाकई पानी है।
लिहाजा इसने अपने कपड़े समेट लिए ताकि भीग न जाए। हजरत सुलेमान इस वक्त मुस्करा रहे थे। उनके चेहरे पर इल्म की वो रोशनी थी जो सिर्फ अंबिया के पास होती है। उन्होंने नरमी से फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शीशा है, एक ऐसा फर्श जिसके नीचे बहता हुआ पानी महज मंजर है, हकीकत नहीं। बल्कीस ने चौंक कर नीचे देखा। वाकई ये तो शफाफ शीशा था जिसके नीचे मछलियां तीर रही थी। लेकिन इस लम्हे एक और राज खोलने वाला था। कई लोगों में एक अफवाह फैली हुई थी कि सबा की रानी आधी जिन्नात और आधी इंसान है। ये अफवाह इसकी खूबसूरती, इसकी ताकत और उसके इल्म से डरे हुए जिन्नात ने फैलाई थी। जिन्नात हजरत सुलेमान के ज़ेरे हुक्म थे, मगर उनमें कुछ ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि हजरत सुलेमान किसी औरत से शादी करें, खास तौर पर इससे जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका ताल्लुक जिन्नात की नस्ल से है। उनका ख्याल था अगर सुलेमान बल्कीस से शादी कर ले तो एक इंसानी सल्तनत और एक जिन्नी नस्ल का इत्तेहाद हो जाएगा और हम जिन्नात हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने साजिश के तौर पर यह खबर आम कर दी थी कि बल्कीस जिनकी बेटी है। सुलेमान जो दिलों के भेद जानते थे, उन्होंने हकीकत को जाहिर करने के लिए यही शफाफ फर्श बनवाया। उनकी निगाह में इल्म और दिल में हिकमत थी। जब बल्कीस ने कदम रखा तो इन्होंने देखा कि इसके पांव इंसानों जैसे हैं, न कि जिन्नात के। जिन्नात के कदम अमूमन बगैर नाखून और बिल्कुल हमवार होते हैं, मगर बल्कीस के पांव में इंसानी साख्त थी। सिर्फ अंगूठे और एड़ी के करीब हल्का सा बाल नजर आया, जो जिन्नात ने बढ़ा चढ़ाकर गैर इंसानी कहा था। सुलेमान ने तब मुस्करा कर फरमाया, तुम इंसान हो बल्कीस, तुम में वही रूह है जो आदम की औलाद में है। जिन्नात ने तुम्हें धोखा दिया ताकि तुम ईमान से दूर रहो। बल्कीस ने सर झुका लिया। इसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। वो जान गई कि जिस नबी के इल्म से जिन्नात भी कांपते हैं, इसके सामने कोई राज छुप नहीं सकता। इसी लम्हे इसने कहा, मैं रब्बुन सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। यही वो लम्हा था जब अफवाह का जादू टूटा और ईमान की रोशनी ने सदियों के अंधेरों को शिकस्त दी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो सैम वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं अब से अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।